3 दिन हो गए मलका ने फोन नहीं किया। घर में भी कोई लिफ्ट नहीं करवा रहा है। थाने से होकर के आ गया हूं, गोया सबके लिए मुजरिम हो गया हूं। सबने मेरे खिलाफ एका कर लिया है। सबके मुंह बने हुए हैं। अब्बा जान, आप ही पूछ रही हैं कि आप चाय पियेंगे या खाना खाएंगे? चाय का तो अब वक्त नहीं है, खाना ही लगा दो, भूख लग रही है। अच्छा ठीक है। अच्छा सुनो जी। ये तुम्हारी आप ही सुबह से मुझसे क्यों मुंह छुपाए हुए है? नाराज है क्या? लगता तो है, तभी तो उन्होंने मुझे भेजा है, वरना खुद ही आ जाती। अच्छा चलो जाओ, अपनी आप ही को भेजो, कहना अब्बा जान बुला रहे हैं। ठीक है। रानी, रानी बेटा इधर आओ। अब्बा जान आपने बुलाया? हाँ बेटा मैंने ही बुलाया है। आओ बैठो यहाँ, मुझे जरूरी काम है तुमसे। अब्बा जान अभी बता दे, देखिए मुझे बहुत काम है घर में। अरे घर के काम होते रहेंगे, आओ बैठो, मुझे बात करनी है। अरे ससुर होने का लिहाज नहीं है तो चचा होने का ख्याल कर लो। वैसे भी एक तुम ही हो जो मेरी सुन लेती हो, वरना तो किसी को इस बुड्ढे का ख्याल नहीं है। जी। देखो बेटी, हो तो तुम मेरी भतीजी, लेकिन सच है कि मैंने तुम्हें और फरवा को कभी अपनी औलाद से कम नहीं समझा। मैंने अपनी शफकत और मोहब्बत का कभी खुलकर इजहार नहीं किया, क्योंकि इस तरह तुम्हें जिंदगी की धूप छांव का पता नहीं चलता। लाड प्यार इंसान को बिगाड़ देता है ना। अब मलकाई को देख लो, कितनी जिद्दी हो गई है। जी ठीक कह रहे हैं आप। अरे तुम लोग बहुत छोटी थी जब मैं तुम दोनों को यहां लाया था। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारी परवरिश में मुझसे कोई कोताही हो, इसलिए हमेशा तुम्हें शेर की निगाह से देखा। लेकिन मेरी सख्तियों में तुम मेरी मोहब्बत को न समझ सकी। आज देखो पूरे मोहल्ले में सब तुम्हारे अखलाक और घरदारी की तारीफ करते हैं। तो बेटा ये मेरी तरबियत का नतीजा तो है, वरना मेरी अपनी औलाद तो बिगड़ी हुई है। जी अब्बा जान। अरे क्या अब्बा जान लगा रखी है। अगर तुम इसी तरह उदास रहोगी तो मैं भाईजान को रोजे महशर क्या मुंह दिखाऊंगा? तुम चाहती हो कि मैं भाईजान के सामने शर्मिंदा हो जाऊं? नहीं नहीं अब्बा जान, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। चलो शुक्र है, आज तुमने मेरे दिल पर आया हुआ बोझ हटा दिया। अब मैं सुकून से मर सकूंगा। अब्बा जान आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? आपको तो मेरी भी उम्र लग जाए। अरे जाना तो सबने एक ना एक दिन है, और मेरा तो वैसे भी सीने में सांस अटकने से लगा है। अरे अब्बा जान तो आपने बताया क्यों नहीं? आप सुल्तान को कह देते, वो आपको डॉक्टर के पास ले जाते। नहीं बेटा, मेरा ज़मीर इस बात की इजाजत नहीं देता। पहले ही तुमने और सुल्तान ने मेरे लिए इतना कुछ किया है, मुझे थाने से लेकर आए। अब मैं तुम लोगों पर मजीद बोझ नहीं बनना चाहता। नहीं नहीं अब्बा जान, बोझ कैसा? हम पर तो हक है आपका, और आप इस बीमारी को मामूली बिल्कुल ना समझें। मैं आपको पैसे लाकर देती हूँ, आप फौरन डॉक्टर के पास जाएं। नहीं नहीं बेटा, मुझे पैसे नहीं चाहिए। अब्बा जान, एक तरफ आप मुझे अपनी बेटी कहते हैं और फिर बेटी से पैसे भी नहीं ले रहे हैं। मैं पैसे लेके आती हूँ। जाओ ले आओ।